नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन कोचिंग सेंटर पर। साथियों, मैं संदीप सर आपके लिए आज टाइम एंड वर्क की वीडियो लेके आ गया हूं। जो हमारी टॉप सीरीज चल रही है उसमें हम आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए टाइम एंड वर्क के, वो मैं लेके आ गया हूँ। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और आपको मैंने पहले 2 वीडियो करा चुका हूँ परसेंटेज की, उसमें मैंने अब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको सॉल्व कराया। पहले वो 2 वीडियो देखिए, आगे आप ये टाइम एंड वर्क का ये लेक्चर देखना। तो मैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है पहले उनको कवर करता हूं, उसके बाद में जो इजी प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे हम साथियों। पहले हम जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको कवर करते हैं। देखो, एक प्रश्न आपके में ये आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे ट्राई करके देखिए, आप इसे सॉल्व कर पाओगे क्या? ट्राई करके देखिए, अगर आप इसे सॉल्व कर पाते हो। अगर नहीं कर पाते तो साथियों मैं इसे सॉल्व कराता हूँ, सॉल्व कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। देखो साथियों, कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला खुद पता है। कुल कार्य क्या होता है? कुल कार्य क्या होता है हमारा? अगर क्षमता में हम समय से गुणा करते हैं तो हमारा कुल कार्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम लगाते हैं कॉन्सेप्ट। देखो, उसने बोला है पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों में एक कार्य करने का फैसला किया। तो कितना समय ले रहा है? 6 दिन का समय ले रहे हैं, तो किसी कार्य को करने का फैसला ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पुरुषों की क्षमता को x मान लूंगा तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 6x आ जाएगा। ये मेरा कुल कार्य हो गया। ठीक है, इसी कुल कार्य को करने के लिए आते हैं लोग। बट क्या होता है, 18 पुरुष प्रत्येक दिन कार्य छोड़ देते हैं। सपोज करो कि पहले दिन जो पुरुष आए थे वो शुरुआत में पुरुष थे, ये शुरू में प्रारंभ में बोल सकते हैं इसे हम। प्रारंभ में जो पुरुष थे वो कितने थे? मैंने x मान लिए। ऐसे ऐसे आगे बढ़े, क्या हुआ, x में से फिर 18 आदमी चले गए। फिर आगे और बढ़े तो x में से 18 और चले गए तो कितने हो जाएंगे? 36 आदमी हो जाएंगे। फिर 18 आगे और चले गए, तो ऐसे ऐसे कम होके आपका बढ़ता गया आगे। तो ये 36 हो गए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 18, फिर 36 54 हो जाएंगे। ऐसे ये घटते गए हैं। प्रत्येक दिन 18 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। यह कार्य कितने के लिए चला है? ये चला है आपका 8 दिन के लिए कार्य चला है। तो एन की वैल्यू मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 8 दिन। कितने चला है? 8 दिन। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एपी फॉर्म हो रही है। देखो 18 फिर से 18 कम, फिर से 18 कम, 8 तक दिन तक ऐसे ही चलेगा कॉन्सेप्ट। तो एपी बन रही है। तो ए क्या होगी हमारी? ए पहले हमारे आदमी होंगे एक्स, तो ये मेरा ए हो गया। डी कितनी होगी इसमें? डी कितनी होगी? तो 12 12 18 छोड़ के जा रहे हैं, तो ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है। अगर A2 में से मैं A1 को घटाऊंगा तो D आ जाएगी मेरी। तो A2 में से A1 को घटाऊंगा मैं तो D आ जाएगी मेरी। A2 क्या है मेरा? x माइनस के 18। इसमें से मैं A1 को घटाऊंगा x को, इससे ये कट गया तो D कितनी आ गई मेरी? माइनस के 18। D कितनी आ जाएगी साथियों मेरी? माइनस के 18। तो देखो यहीं पे मेरी डी आ गई आपकी माइनस के 18। मेरी एन कितनी हो गई? एन मेरी हो गई 8। ए कितनी हो गई? एक्स। डी कितनी हो गई? माइनस के 18। तो मैं इनका योग निकाल सकता हूँ, कुल कार्य कितना हुआ। तो कुल कार्य निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एस एन का। वो फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला। इससे कैलकुलेट करो कुल कार्य कितना निकल के आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके इसके हम बराबर में रखेंगे। इसको कैलकुलेट करते हैं साथियों, कितना आएगा निकल के ये। चलो सॉल्व करते हैं इसे, कितना निकल के आएगा ये। देखो एन की वैल्यू कितनी है आपकी? 8। 8/2 2। ए की वैल्यू कितनी है? x प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 8। 8 में से 1 कटा दूंगा तो कितना बचे जाएगा? 7। और उसमें डी की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। डी कितना है हमारा? डी कितना है हमारा? 18। डी कितना है हमारा? 18। डी कितना है हमारा साथियों? 18 माइनस का 18। सॉल्व करते हैं। 2 से कट गया ये कितनी बार? 4 बार। ये 2x हो गया, ये 7 हो गया, ये माइनस के 18 हो गया। सॉल्व करो इसे। ये 4, ये 2x, ये कितना हो जाएगा? इंटू करेंगे तो माइनस के 126 हो जाएगा। ठीक है, 18 7 126 होते हैं। ये 8x हो गया, माइनस के इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना हो जाएगा? ये 4 से 24 की 4 हासिल 2 और ये 0 504। कितना बन के आया हमारा? ऐसा कितना बन के आया है? 8x माइनस के 504। इसको साथियों यहाँ पे बराबर रखते हैं, कुल कार्य बराबर कुल कार्य। तो हमने यहाँ पे रखा है, ये कितना आया हमारा? 8x माइनस के 504। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा तो 504 इधर आके प्लस का हो जाएगा। और 8x में से 6x जाएंगे तो कितने बचे जाएंगे? 2x। और ये हो जाएगा 504। डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगी? 2 बार, 5 बार, 2 बार। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 252। हमने स्टार्टिंग में पुरुष कितने माने थे? 252 पुरुष माने थे हमने स्टार्टिंग में। तो ये हमारा आंसर निकल के आया है। जब भी ऐसा प्रश्न आपके आएगा, आपको क्या लगाना है? यही कॉन्सेप्ट लगाना है। कौन सा वाला? ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। इसी को हम बोलते हैं एपी वाला कॉन्सेप्ट। इसमें आपका एपी लगता है एस एन वाला फॉर्मूले से। ठीक है,
आप इसे सॉल्व कीजिए। देखो एसआई प्रश्न एक सीजल में भी आया है, देखो उसको मैं सॉल्व करा के दिखाता हूँ आपको। एसआई प्रश्न एक सीजल में भी आया है, आप इसे ट्राई कीजिए। मैंने अभी इसे ऐड नहीं किया है, उसको निकालता हूं मैं, उसको ऐड करता हूं मैं। हमारा आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं स्पार्टन कोचिंग सेंटर, इसमें मैं डालते रहता हूं जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो हीरा ये भी हमारे सीजीएल में आया है। आप अगर हमारा चैनल ज्वाइन करेंगे स्पार्टन कोचिंग सेंटर तो आपको ऐसे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट मिलते ही रहा करेंगे, और यहाँ पे पीडीएफ भी रेगुलर मिलती हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो यहाँ से पीडीएफ निकाल सकते हैं बच्चे। देखिए ये प्रश्न जो सीजीएल में आया था 2023 में, सेम टू सेम है। देखिए साथियों इसको कवर कीजिए, ये सेम कॉन्सेप्ट में प्रश्न है, सीजीएल में आया था, इसे सॉल्व कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न आने में भाई कोई भी देर नहीं लगती है। अगर कोई अच्छा सा क्वेश्चन आपका टाइम नंबर का आ गया, फिर आप इसे छोड़ के आओगे, नहीं छोड़ के आओगे ना, पूरा सॉल्व करोगे। तो साथियों सॉल्व कीजिए इसे, कैसे करोगे? देखो मैंने आपको बताया था 13 दिनों में पुरुषों के एक समूह ने कार्य को 13 दिनों में करने का ठेका लिया है, तो मैं समझा चुका हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 13 दिन के लगाऊंगा और मैंने इसकी क्षमता मान ली एक्स, तो 13 टोटल वर्ग हो गया हमारा। इधर करते हैं हम एसएन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ए कितनी हो जाएगी हमारी, ए मैंने एक्स मान ली, डी कितनी हो जाएगी, कितने छोड़ के जा रहे हैं, 9 लोग कार्य छोड़ देते हैं, तो प्रत्येक दिन 9 कार्य छोड़ के जा रहे हैं, तो यही तो हमारा डी आएगा, -9 आएगा। मैंने आपको बताया था पहले एक्स, फिर एक्स -9, फिर एक्स -18, ऐसे कर करके आएगा। तो इसमें से इसे घटाऊंगा, एक्स -9 -x करूंगा, इससे कट जाएगा तो कितना आएगा, -9। यही मेरा डी होता है, ये डी आ गया। एन कितना आ गया, नंबर ऑफ डे कितने हैं, 16। एस एन लगाएंगे यहाँ पे हम, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एन कितनी है मेरी, 16/2, ठीक है। ये कितना मेरा 16/2, ये 2x की वैल्यू, ये n की वैल्यू 16 में से करेंगे तो 15, और d की वैल्यू कितनी मेरी -9। इससे सॉल्व करो साथियों, कितना हो जाएगा ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये 8, ये 2x, ये 15 135, तो -135 आ जाएगा यहाँ पे 135। और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 16x, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 45 के 0, हासिल 4, 8 24, और 4 28 के 8, हासिल 2, 1080। अब इसको हम बराबर रख देंगे, इसको हम बराबर रख देंगे, तो क्या आया है हमारा 16x माइनस के 1080। ये टोटल निकल के आया है। यहाँ से क्लोड करेंगे, ये x इधर, ये इधर, तो ये 108 प्लस का हो जाएगा इधर आके, और इसमें से इसे घटाएंगे तो 3x बचेगा। 3 से डिवाइड करूंगा मैं, 3 बार, 1 बचेगा, 6 बार 360। स्टार्टिंग प्रूफ कितने माने थे हमने, 360। तो देखो आप ऐसे सॉल्व करोगे जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो, ठीक है साथियों। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही कराने का ट्राई करूंगा मैं, बेस्ट प्रश्न है अपने आप में ये, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसका आंसर 360 आ जाएगा, आप देख लेना, ऑप्शन दिया होगा मेरा 360, ये आंसर इसका आ जाएगा। देखो ये पाइप एंड सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन मिलते हैं आपको अच्छे, इसको ट्राई कीजिए। उसने बोला है पाइप ए और सी एक खाली टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखो सिंपल है ये, तो ए क्या है, भरने वाला है कितने घंटे में, 16 में। सी क्या है हमारा, एक और भरने वाला है 24 घंटे में। बी क्या है हमारा, खाली करने वाला है 12 घंटे में। ये भरने वाली हो गई, ये खाली करने वाला हो गया। एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा, 16 48, 24 48, 12 चक्को 48, ठीक है। इसने बोला तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो कुल कार्य कितना है हमारा, ये क्या होता है, हमारा कुल कार्य होता है, और जो डिवाइड देकर निकल के आता है हमारी क्षमता निकल के आती है, ठीक है सर। तीनों से करवाना है। देखो ये भरने वाले माइनस करने वाला, तो दोनों भरेंगे 5, ये इसमें से माइनस कर देगा 4, बस एक काम होया पड़ेगा 1 घंटे में। तो 48 को भरने में 48 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे, 48 घंटे लग जाएंगे। तो ये कहाँ, इसका आंसर ये रहा। अब इसे ट्राई कीजिए साथियों, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो इसमें भी बच्चे काफी गलती करेंगे, आप करके ट्राई करके देख लो, अगर गलती ना करो तो बता देना सर। बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, करके देख लो इसे सॉल्व, आप करो सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं करवा देता हूं इसे। एक पाइप ए है, ए 24 घंटे में बढ़ता है, पाइप बी 40 घंटे में बढ़ता है, ये भरने वाले हैं।
इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा साथियों। 24 पंजे 120 होता है, तो इससे डिवाइड देंगे कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। इससे डिवाइड देंगे 3 बार जाएगा। देखो ये कुल कार्य निकल के आया हमारा, कुल कार्य, कुल कार्य। बट भाई कुल कार्य उसने दे रखा है, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य 120 नहीं है, कुल कार्य कितना दे रखा है, 4800 दे रखा है। टंकी की कैपेसिटी 4800 है, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 4800 में डिवाइड दे देंगे 120 की, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, ये जाएगी 12 से 4 40 बार चली जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। और उसने बोला दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दो। दोनों की क्षमता कितनी है, 1 घंटे में एक साथ में खोल लूंगा दोनों को, तो 1 घंटे में ही भरेंगे 8 हुआई, 8 यूनिट काम करेंगे। 7 घंटे बाद बंद किया जाता है दोनों को, तो 7 घंटे चलाया होगा तो कितने यूनिट काम कर लिया होगा इसने, 56 यूनिट काम कर लिया होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 56 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगी। 40 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो 0, 24 की 4 हासिल 2 और 5 24 22, 2240 यूनिट काम किया होगा इन्होंने 7 घंटे में। उसने बोला है कि बचा कार्य कितना है, भरने में अधिक, टैंक को भरने में कितने अधिक पानी चाहिए। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, टैंक की कैपेसिटी है 4800 लीटर की, उसमें से हमने 2240 यूनिट काम कर दिया, और रिमेनिंग कितना बच गया होगा, रिमेनिंग बच गया होगा देखो 0 6 5 2560 लीटर की क्षमता में और काम हमें करना है, तब ये टंकी भरी जाएगी हमारी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट 2560 रिमेनिंग बचा था। देखो कुल कार्य को भाई हमें बराबर करना है ना, कुल कार्य इतना थोड़ा दे रखा है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तब ये प्रश्न सॉल्व होगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ट्राई कीजिएगा आप इसे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो अपने आप में बेस्ट प्रश्न है, ट्राई कीजिए। एक पानी की टंकी 3 पाइप XYZ 5 घंटे में भर जाती है। एक पानी की टंकी 3 पाइप XYZ 5 घंटे में भर जाती है। अगर तीनों को चला दिया जाए, X Y और Z को तीनों को चला दिया जाए 5 घंटे के लिए, तो पानी की टंकी को भर देंगे। ये कुल कार्य है हमारा, कुल कार्य इतना है हमारा कुल कार्य। पर इसने बोला है कि ZY पाइप की तुलना में 3 गुना है, ZY की तुलना में कितना है, 3 गुना है। ठीक है, तेज बढ़ता है, जबकि y x की तुलना में 2 गुना तेज बढ़ता है। अगर मैं ऐसा करूं, x को मैं 1 मान लूं, ये 2 गुना हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारी क्षमता निकल के आ गई हमारी, यानी कि क्षमता क्या है, ये है। देखो आपको लागू जानते हो, क्षमता में हम समय का गुणा करते हैं तभी हमारा कुल कार्य निकल के आता है। तो क्षमता कितनी आ गई हमारी, तीनों की क्षमता आ गई हमारी 9, 6 2 8 1 9। और कितने दिन कार्य किया है, 5 दिन काम किया है, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 45 हो गया टोटल कार्य। उसने पूछा है कि अकेले एक्स से करवाओ इसे, एक्स कितना कर रहा है दिन में, 1 कर रहा है, कितने दिन में कर लेगा इसे, 45 दिन में कर पाएगा एक्स से, कितने दिन में कर पाएगा, 45 दिन में कर पाएगा इस कार्य को। आंसर कहाँ है, ये रहा आपका, 45 दिन में कर पाएगा एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो ये अपने आप में बेस्ट प्रश्न है, करिए साथियों, बहुत अच्छे प्रश्न है आपके लिए, बहुत अच्छे प्रश्न लेके आया हूं मैं, ट्राई कीजिए करके। एक पाइप 56 घंटों में एक टैंक भर सकता है, लेकिन इसके तल में रिसाव के कारण 16 घंटे अधिक लगते हैं। ट्राई कीजिए आप इसे, तो उसे करके देखिए साथियों, इसे आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। पानी भी लेता हूं। तो घबराना नहीं है आपको, ये 56 घंटे में भर सकता है, ये मैंने मान लिया 56 घंटे में भरने वाला है, ये प्लस वाला है ये। उसने बोला है एक और इसके साथ में चला दें, लेकिन इसके तल में रिसाव के कारण 16 घंटे अधिक लगते हैं। अगर मैं एक और मान लूं, अगर पाइप एक बी और चल गया इसके साथ में, जो खाली करने वाला है, इसको माइनस मानूंगा मैं, तो इसमें 16 घंटे अधिक लगते हैं। तो 56 में 16 घंटे अधिक लग जाएंगे, तो कितने घंटे लग जाएंगे, कुल मिला के 72 घंटे लग जाएंगे। तो 72 घंटे लग रहे हैं, इनका एलसीएम लोग कितना आ जाएगा, एलसीएम इनका, ये देखो कितने से बनना है, 14 चौको 56 से बना हुआ है, ये कितना बना हुआ है, 18 चौको 72 से बना हुआ है। और तोड़ दो इसे, ये बना हुआ है 7 गुणा 2 गुणा 4 से, ये बना हुआ है हमारा 9 गुणा 2 गुणा 4 से। एलसीएम कितना आएगा, देखो हमें 2 और 4 तो चाहिए चाहिए, 2 और 4 तो चाहिए दोनों का, और 7 भी चाहिए और 9 भी चाहिए, ये एलसीएम आ गया हमारा। अगर किसी को फास्ट एलसीएम लेना नहीं आएगा तो आप ऐसे एलसीएम ले सकते हैं। अब देखो ये कहाँ है, 2 4 7,
2 4 7 है तो कितनी बार डिवाइड गई होगी, इससे कट के 9 बार गई होगी। इनकी कितनी बार गई होगी, 9 2 4 तो 7 बार डिवाइड गई होगी। ये निकल के आ गए हमारे। तो ए भरने वाला है, इसकी क्षमता कितनी है, 9 है। और जो बी है इसमें खाली करने वाला है, इसकी क्षमता कितनी होगी। अगर देखो ए की क्षमता 9 है और बी की क्षमता कितनी होगी, कुल मिला के 7 बन जाए, इनको जोड़ के 7 बनाना ना, तो हिसाब से बी कितना होगा, 2 होगा, तभी तो ये घट के 7 बनेगा। तो बी की कितनी क्षमता होगी, 2 होगी। बी 2 का खाली करता होगा प्रति घंटे, जबकि ए प्रति घंटे 9 भरता होगा। और बी कितना खाली करता होगा, ये बी कितना खाली करता होगा, बी खाली करता होगा 2 को, तभी तो फॉलो करेगा कंडीशन को। ठीक है सर, उसने बोला है कुल कैपेसिटी कितनी है इसकी, 2 4 7 9, ये कुल कार्य है हमारा। इसका 83.83%। आप लोग जानते हो 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। ये कितना है 83, ये कितना है आपका 83 सही 1/3 है। तो देखो आप मल्टीप्लाई करके देखो, इसमें अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा, 16 5 80, 80 और ये हो जाएगा 10/3। 3 की भाग दूंगा 3 बार जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा 80 प्लस के 3 1/3, 83/3 बन रहा है, नहीं बन रहा है। 5 का मल्टीप्लाई करके बन रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करके बन जाएगा ये। तो ये 5/6 की फ्रैक्शन वैल्यू है बेटा ये। अरे याद कर लोगे तो बढ़िया रहोगे, ज्यादा से ज्यादा याद करोगे तो अच्छा रहोगे। तो ये इसकी वैल्यू है। तो देखो हमें इसका निकालना है कितना, 5/6। इसका 5/6 निकाल देते हैं हम, कितना निकाल देते हैं, 5/6 निकाल देते हैं इसका। 5/6 कर दिया सर मैंने। और लाए के खाली करने में कितना समय लगेगा, तो खाली कौन करेगा, मैं 2 से खाली करवाएंगे ना। हाँ सर सॉल्व करो, इससे तो ये चला गया, ठीक है। और अगर देखें 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से ये 2 बार, 7 दूनी 14 और ये 5 दिया 15, इनका गुणा कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। कितना आ रहा है इसका आंसर, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 210 आ जाएगा। ये 15 4 0 आंसर 6 210, कहाँ है 210, ये रहा खत्म। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नल ए और बी एक टंकी को 2 और 8 घंटे में भर सकते हैं, और नल सी इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो ए और बी एक टंकी को 2 और 8 घंटे भर सकते हैं, ए 2 घंटे भर सकता है, बी 8 घंटे में भर सकता है, और सी टंकी को खाली कर सकता है 4 घंटे में। ये प्लस वाले, ये प्लस वाले, ये माइनस वाला, ऐसे कितना आ गया 8 आ गया। ये 4 बार, ये 1 बार, ये 2 बार, ये भरने वाले माइनस करने वाला, ठीक है। तो टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा, 8 पानी भरना है, ये 5 भरेंगे, ये 2 माइनस करेगा, कितना माइनस करेगा 3 माइनस करेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 8/3, क्योंकि भाई ये 5 भरेंगे, इसमें 2 माइनस करेगा, 3 काम होगा 1 घंटे में। तो 8 को भरना है, 3 से डिवाइड दूंगा तो 8/3 आंसर आएगा इसका, 8/3। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट देखो यूपीएससी के प्रश्न आएंगे, उनको भी मैं नहीं करा रहा हूँ, इससे पीछे चलते हैं। पहले जो इंपोर्टेंट प्रश्न है उनको देखते हैं। अभी ये हमने कवर करा दिया, ये भी करा दिया हमने, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। ये ट्राई कीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ट्राई कीजिए आप इसे, आपको दिख रहा होगा, ट्राई कीजिए आप इसे। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकती हैं। देखो साफ बोला है इसने कि 5 पुरुष लेने हैं सर आपको, 5 मेल लेने हैं, प्लस 8 महिलाएं लेनी है, और किसी कार्य को 12 दिन में करेंगे। ये कुल कार्य हो गया 8 महिलाएं, 5 पुरुष 8 महिलाएं मिला के 12 दिन में करेंगी। वहीं क्या बोला है इसने, जबकि 3 पुरुष 7 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करेंगी। ठीक है, मिला के करवाएं जब करेंगे। हाँ सर करेंगे, सॉल्व करते हैं इसे। 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, मल्टीप्लाई करो 20 एम, मल्टीप्लाई करो 32 डब्लू, मल्टीप्लाई करो 15 एम, प्लस मल्टीप्लाई करो 35 डब्लू। महिलाएं एक तरफ, पुरुष एक तरफ, इधर आ जाएंगे तो 20 में से 15 जाएंगे तो 5 एम बचे जाएंगे। ठीक है सर, इसमें से इधर जाएंगे तो 3 डब्लू बचे जाएंगे। एम बटे डब्लू की क्षमता कितनी आ गई, 3/5 आ गई। ये हमारी क्षमता निकल के आ गई, क्षमता ये क्या निकल के आ गई, हमारी क्षमता निकल के आ गई। ये कितना करेंगे, एक पुरुष एक दिन में 5 काम करेगा, एक दिन में एक महिला कितना काम करेगी, एक दिन में पुरुष करेगा 3 काम, महिला करेगी 5 काम। उसने बोला है 11 महिलाएं उसी काम के दिन में कर लेंगे। तो कुल कार्य निकालो साथियों, कुल कार्य निकालो। कुल कार्य कैसे निकल के आएगा आपका, कुल कार्य निकल के आएगा, किसी एक में रख दो, या पे यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो। चलो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, 5 पुरुष, एक दिन में पुरुष कितना कर रहा है 3,
प्लस 8 महिलाएं, होमवर्क कितना कर रही है 5, कितना करने दिन में कर लेंगे कुल काम को 12 दिन में। ये टोटल वर्क आ गया। करवाना किससे 11 महिलाओं से करवाना है। महिलाओं की क्षमता कितनी है, एक महिला की 5 है, 11 महिलाओं से करवाना था मुझे, एक की 5 है। सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्व करो इसे, कितना हो जाएगा ये देखो 5 ये 15 और ये 8 5 40, पच कितना हो जाएगा हमारा 55, 55 इंटू 12 और ये 11 इंटू 5 55, 55 से 55 कैंसिल, 12 दिन में हो जाएगा ये सर काम। 12 दिन में, कहाँ है 12 दिन, ये रहा 12 दिन में काम हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 5 पुरुष और 4 8 महिलाएं, तो वही जोड़ के लगाते हैं, और में क्या आता है ऐड करके आते हैं। और यहाँ आ जाएगा तो बराबर में रख के करते हैं, ऐसा साइन लगा के करते हैं। और इसमें ऐड आ रहा है, इसमें दो दे तो रखा है मिलाकर, तो मिलाएंगे तो भाई ऐड ही तो करेंगे, मिला के करेंगे। ठीक है, सिंपल हो गया। आगे चलते हैं। देखो ये आ गया प्रश्न जो मैं आपको बोल रहा था, यह वाला बेस्ट प्रश्न है ये। देखो करके देखो, आपको क्वेश्चन सारे अच्छे मिलेंगे जो भी मैं लेके आया हूं। आप इसे करके देखो साथियों, क्या आंसर आएगा। देखो इसने बोला है एक पुरुष तो एक मैन या 2 वुमेन या 2 वुमेन या 4 बॉय लड़के या 5 गर्ल लड़कियां एक कार्य को 39 दिन में करती हैं। किस दिन में करती हैं, 39 दिन में करती हैं। ये दिन हम अलग रख लेते हैं, अभी बाद में लगा देंगे, पहले इनकी क्षमता तो निकाल लें, क्षमता निकाल देने की। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इनको अपॉन में रख दो, 1/1 कर दो, 1/2 कर दो, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा नीचे वालों को हटाने के लिए, तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, तब ये हटाएंगे। ये एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 20 आ जाएगा। 20 का मैं मल्टीप्लाई कर दो सभी में, 20 का मल्टीप्लाई कर दो सभी में, 20 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 20 एकम 20, ये 20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 4। तो अभी हमारी क्षमता निकल के आ गई। एम आदमी करेंगे इतना, डब्लू करेंगे 10 काम, लड़के करेंगे 5 काम, लड़कियां करेंगी 4 काम। ये इनकी क्षमता निकल के आ गई। किसी एक में रख दो, आपको मिल जाएगा कुल कार्य। कुल कार्य निकालते हैं, कुल कार्य। एक मैन कर रहा था कितने दिन में, 39 दिन में। तो आदमी की क्षमता कितनी निकल के आई है 20। अच्छा 39 में इंटू कर दूं तो कुल कार्य निकल के आ गया मेरा ये कुल कार्य। देखो एक आदमी तो करता, आदमी की क्षमता मैंने निकाल ली, कितनी आई है 20, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने दिन में कर रहा है वो, 39 दिन में, तो कुल कार्य निकल के आ जाएगा। हाँ कुल कार्य निकल के आ गया सर। करवाना किससे, अब ये करवाना एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला, एक लड़का एक लड़की से। तो सबको देखो एक एक लेना है, तो सबको जोड़ दूं मैं, एक एक ही तो लेना है, सबकी क्षमता एक ही तो लेनी है, एक एक लगवाना है। तो 20 30 35 39, क्योंकि एक पुरुष लगाना था, एक लड़का लगाना था, एक लड़की लगानी थी, एक वुमेन लगानी थी, सबको जोड़ के तो लगाएंगे। तो 39 से 39 कवर, 20 दिन में हो जाएगा काम। कितने दिन में हो जाएगा, 20 दिन में काम हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है 20, देख लेते हैं 20 कहाँ है, वो ये लास्ट में। कितने दिन में हो जाएगा कार्य, 20 दिन में हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, या जब भी आएगा तो आपको ऐसे ही बराबर में लगा के सॉल्व करना है। ठीक है साथियों, देख लोगे आप। और इनमें से कुल कार्य कहीं से भी निकाल सकते हो, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तब भी कुल कार्य निकल के आ जाएगा, कहीं पे भी कर लेना कुल कार्य बराबर आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ट्राई कीजिए आप इसे। यदि 6 महिलाएं एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 9 लड़कियां समान कार्य को 2 दिनों में कर सकती हैं, तो समान कार्य को 8 महिलाएं और 6 लड़कियों द्वारा कितना समय में किया जाएगा। तो देखो 6 महिलाएं हैं, 6 वोमेन है, इसी कार्य को कितने दिन में कर रही हैं, 3 दिन में कर रही हैं। और वहीं बोल रहा है वो 9 लड़कियां हैं, इसी कार्य को दिन में कर रही हैं, 2 दिन में कर रही हैं। तो कुल कार्य हो गया, देखो एक कार्य ये हो गया, एक कार्य ये हो गया, एमडीएच लग गया इनमें। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, देखो 6 × 18 9 दिन 18 बराबर है, कट गया सब ये। तो W/G आ गया, इनकी क्षमता आ गई एक और एक करने की। कुल कार्य निकालेंगे तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे, किसी एक में रख दें, कुल कार्य निकल के आ जाएगा। रख दो सर किसी एक में, 6 × 1 × 3, कुल कार्य कितना आ गया 18 आ गया हमारा। करवाना किससे है सर ये, तो समान कार्य को 8 महिलाएं और 6 लड़कियां, 8 महिलाएं और 6 लड़कियां करवाएंगे तो 18, एक की क्षमता एक है,
तो कितना हो जाएगा 8, और एक ये है 8 से 14 करवाओ, 9/2, 9/7, 9/7 कहाँ है सर, ये रहा 9/7। ठीक है, सिंपल है। 6 महिलाएं किसी कार्य को, MDH लगा दो, उसी से हो जाएगा। सेम MDH, M1D2 H2 40W2, ये M1D1W1। पीछे चलते हैं, और एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 450 पुरुष एक अपार्टमेंट को 20 दिनों में बना सकते हैं। ठीक है सर, M1D1 लगाते हैं हमारा, M1D1W1 H1E1 इतने होते हैं ये, अगर आप लगाना चाहो तो इनमें M2D2 H2 E2 W2। E माने क्षमता, एफिशिएंसी, ये हमारा घंटे, ये हमारा दिन, ये हमारे मेन आदमी कितने हैं, ये हैं टोटल चाहिए। जो जो आएगा उसको यूज करेंगे। 450 पुरुष हैं, ठीक है, आदमी 450 हो गई, कितने दिन में, 20 दिन में। किसी कार्य को करते हैं, एक कार्य मान लिया मैंने, वहीं उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए 30 दिनों में कितने आदमी लगाने हैं पता नहीं है सर। उसी वही कार्य सेम कट गया, 30 से काटेंगे इसे, कितने बार कट जाएगा ये, 15 बार। 15 × 20 करेंगे, कितने आदमी चाहिए इसे भाई, 300 आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए, 300 आदमी चाहिए। 300 आदमी इस काम को पूरा करेंगे। ठीक है साथियों, X और Y मिलकर किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, लगाते हैं साथियों, X और Y किसी काम को कर सकते हैं हमारे 45 दिन में। X और Y मिलके दोनों किसी काम को कर सकते हैं 45 दिन में। यदि Y अकेले इस काम को कर रहा है हमारा 180 दिन में, तो X अकेले कितने दिन में करेगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका LCM कितना आएगा, देखो, तो LCM होता है, उसी को हम कुल कार्य बोलते हैं, कुल कार्य। तो इनका LCM कितना आएगा, 180। ये इससे कितनी बार डिवाइड जाएगा, 4 बार, और इससे कितनी बार डिवाइड जाएगा, 1 बार। और जो डिवाइड देके जो निकल के आता है उसे हम बोलते हैं क्षमता इसकी। तो X और Y की क्षमता आ गई मिलके 4, और Y की अकेले 1 आई है। तो इस हिसाब से अगर Y की अकेले 1 आई है और X और Y की मिलके 4 है, तो इस हिसाब से आपकी X की कितनी हो जाएगी, Y की अगर 1 है इसमें, तो X के हिसाब से 3 होगी। तो X की क्षमता हो गई हमारी 3, Y की हो गई हमारी 1। तो बोल रहा है तो X अकेले कितना करेगा, टोटल वर्क कितना है, 180। करवाना किससे है, X से। कुल कार्य, कुल कार्य में हम क्षमता से गुणा दे दें तो क्या निकल के आएगा, हमारा दिन निकल के आ जाएंगे। तो कितने दिन में कर लेंगे इसे, ये 60 दिन में कवर कर लेंगे। X दिन में कवर कर लेगा, इसे 60 दिन में कर लेगा। बहुत ही सिंपल है। इनका जब एलसीएम लेते हैं तो कुल कार्य निकल के आता है, जब एलसीएम में से डिवाइड देते हैं तो हमारी क्षमता निकल के आती है। आप फॉर्मूला जानते ही होंगे, कुल कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। एक व्यक्ति कितने दिन तक कार्य कर रहा है, उसकी क्षमता क्या है, इसका मल्टीप्लाई करते हमारा कुल कार्य निकल के आ जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये पहला प्रश्न इजीली सॉल्व किया है। बेसिक है, लेकिन साथियों आते हैं ऐसे प्रश्न आपके। सेकंड प्रश्न देखो आप, इसका बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ट्राई करो करके साथियों आप। करो साथियों। ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी इसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। बी इसी काम को कितने में कर रहा है, 48 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का देखेंगे तो हम, ये कितना हो जाएगा, 36 से, ये किससे बनाए, 12 36 से बनाए, ये किससे बनाए, 12 चको 48। तो हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए, दोनों से 12 आ गया। अब 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। एलसीएम किसी पर नहीं निकालना आता है तो फैक्टर करके निकाल सकते हैं इसका एलसीएम आप, एक किससे बने और एक किधर से बने हैं। तो 12 चाहिए मुझे, 3 चाहिए मुझे, 4 भी चाहिए, सारे मल्टीपल आ गए। इसमें से बात 36, 4 बार डिवाइड, 12 चको 48, 3 बार डिवाइड, ये आ गया हमारा। देखिए क्षमता निकल के आ गई, कुल कार्य निकल के आ गया। बी ने देखो, ये क्या होता है हमारा, ये कुल कार्य आता है, जो एलसीएम निकालते हैं कुल कार्य आता है हमारा ये, और ये हमारी क्षमता निकल के आती है। उसने बोला है बी ने इस पर 12 दिनों तक कार्य किया और इसे छोड़ दिया, इस कार्य को पूरा करने के लिए 1 दिन लगेंगे। ठीक है, देखते हैं। बी ने 12 दिन तक काम किया है, बी 1 दिन में कर रहा है 3 काम, बी 1 दिन में कर रहा है 3 काम, 12 दिन में कितना करेगा, 12 से 36 काम कर लेगा। ठीक है, 1 दिन में बी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना काम कर लेगा, बी 36 काम कर लेगा। टोटल वर्क है कितना हमारा, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 12, 144 टोटल वर्क है हमारा। इसमें से 36 तो कवर हो गया, कितना बच गया, तो 108 बच गया।
108 यूनिट काम बच गया हमारा। इसमें से अगर बी के काम को निकाल दूं तो 108 यूनिट काम बच गया है। अब वो बोल रहे हैं कि 108 यूनिट काम को ए से करवाओ, ए से करवाओ, कितने दिन में लगेंगे। ए एक दिन में कितना कर रहा है, ए एक दिन में कर रहा है 4, 4 की डिवाइड दे दूं इसमें आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 बच गया, और ये 27 एक दिन में करेगा, ऐसे 27 दिन में कर लेगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। ए ने 36 दिन में, बी ने 48 दिन में, एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया कितना 144। इसकी भाग दूंगा इसमें 4 बार, इसकी डिवाइड दूंगा इसमें 3 बार। बी ने शुरुआत की है काम की, 12 दिन काम किया है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम, 12 दिन में कितना कर लेगा 36 काम। और 144 में से साथियों में 36 को निकाल दूं कितना बचेगा 108। 108 काम को कौन करने आ रहा है, ए करने आ रहा है। 4 से इसमें भागा दे कितनी बार जाएगी, 27 बार जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखो अभी सिंपल प्रश्न है 3-4, आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, इसको भी सॉल्व कीजिए आप। सिंपल है बहुत ज्यादा। आयशा रजिया किसी काम को 50 दिन 75 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगी। तो बताइए साथियों, आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आयशा को हम ए मान लेते हैं, रजिया को हम आर मान लेते हैं। आयशा 50 दिन में कर रही है, रजिया 50 दिन में कर रही है। एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम आएगा इसका कितना आएगा 150। इसी को हम बोलते हैं टोटल वर्क, कुल कार्य। डिवाइड दो इसमें, इससे डिवाइड देंगे 3 बार, इससे डिवाइड देंगे 2 बार। ये हमारी निकल के आ गई क्षमता। आयशा एक दिन में 3 काम